बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टॉपिक है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। आज का लेक्चर बहुत शॉर्ट होगा क्योंकि इसमें हमने सिर्फ दो ही चीज़ों को देखना है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी स्पीशी है जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करवा दे। ऑक्सीडाइज किस तरह करवा दे, क्या मतलब है कि वो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा दे। इससे पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो ऑक्सीडेशन को पढ़ा था। आज फिर हम दोबारा इसका थोड़ा शॉर्ट देख लेते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा हो, ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। या फिर अगर वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो भी हम क्या कहते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। या फिर अगर वहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तब भी हम क्या कहते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों एक रिएक्शन में प्रेजेंट हो। बहुत ज़्यादा रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल NaCl जब बनता है वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, ना ही वहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ऐसे रिएक्शन में हम देखते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ पे हो रहा है और ऐड कहाँ पे हो रहा है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी। और दूसरा है ऑक्सीजन ऐड। अगर एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है तब भी हम फिर तो बहुत आसान है, हम देख लेंगे कि ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हो रहा है। लेकिन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो फिर हम जो है देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हो रहा है और कहाँ पे ऐड हो रहा है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा हो वहाँ पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। और आपने अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझना है तो आपका मेन फोकस जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव पे होता है हमारा, कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा हो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ये बात हम आपने याद रखनी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है कि किसी भी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। आप देखें कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। और जिस सब्सटेंस ने वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले वो क्या होगी, वो होगी हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ, पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। An oxidizing agent is the species that oxidizes substance by taking electron from it. The substance which is reduced itself by gaining electron is called oxidizing agent. Non-metals are oxidizing agent because they accept electron being more electronegative element. मैं आपको बहुत मुश्किल एग्जांपल नहीं दे रही बल्कि आप ही की किताब में से 147 पेज चैप्टर नंबर 8 जो है वहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि नॉन मेटल्स जो हैं वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब वहाँ पे आपकी बुक पे 147 पेज पे जो है एग्जांपल दी हुई है कि जो सारे हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस क्या है, जो पेरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 7 है उसको हम कहते हैं हैलोजेंस। हैलोजन का जो वर्ड है वो दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है। हैलो का मतलब होता है साल्ट और जेंस का मतलब होता है बनाने वाले यानी फॉर्मर। हैलोजेंस साल्ट फॉर्मर यानी नमक बनाने वाले। हैलोजेंस के अंदर कौन कौन से, जो ग्रुप नंबर 7 है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट है आपके पास फ्लोरीन, उसके अंदर प्रेजेंट है क्लोरीन, उसके अंदर प्रेजेंट है ब्रोमीन, उसके अंदर प्रेजेंट है आयोडीन और एस्टाडीन AS। ये सारे जो हैं ये हैलोजेंस के अंदर प्रेजेंट है। और जो सारे के सारे हैलोजेंस हैं मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन, ये सारे के सारे जो हैं वो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ F2 + 2KCl, ये एक रिएक्शन है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ रिएक्टेंट्स लिखी हैं, प्रोडक्ट्स मैं बाद में लिखती हूँ। अब आप देखें यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। हमने कहा है कि जो हैलोजेंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं।
आपको पता है फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन आप इस बात को भूल जाएं कि आपको नहीं पता कि फ्लोरीन जो है वो एक हैलोजन है और हैलोजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप सिर्फ इस रिएक्शन को देखें। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 2KCl, के और Cl का आपस में बॉन्ड है। के क्या है, के एक मेटल है, Cl क्या है, Cl एक नॉन मेटल है। जो हमारे पास पोटाशियम है इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास जो है वो 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सॉरी 20 नहीं होते, इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके 19 जो है वो होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 19 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और अगले शेल में फिर 8 और उससे अगले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है पोटाशियम में। इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। और जो हमारे पास क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। पहले शेल में इसके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8 और उससे अगले में 7। अब आप देखें कि जो आपके पास है पोटाशियम उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि जो आपके पास Cl है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब Cl ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और के जो है हमारे पास पोटाशियम के उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, उसने वो लूज कर देना है, रिमूव कर देना है और उसको Cl ने एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, उसको Cl ने एक्सेप्ट कर लेना है। और ये वाला जो के पास था 1 इलेक्ट्रॉन, उसको Cl ने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने बॉन्ड बना लिया। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड बन गया KCl। अब यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन किस तरह से होगा, इसकी मैं आपको के सामने प्रोडक्ट्स लिखती हूँ। यहाँ पे रिएक्शन दोबारा लिखती हूँ, F2 प्लस 2KCl और इसकी जो प्रोडक्ट्स बनी हैं वो हैं 2KF प्लस Cl2। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो क्लोरीन ने के से 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया हुआ था वो क्लोरीन ने के को वापस कर दिया। ठीक है, यानी Cl ने वो वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, रिमूव कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। यहाँ पे क्या हुई, Cl के पास, Cl के वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हुआ है। यहाँ पे तो होगी ऑक्सीडेशन और Cl ने वो वाला इलेक्ट्रॉन के को वापस कर दिया। ठीक है, यहाँ से रिएक्शन टूट गया, मतलब ये वाला KCl जो है एक प्रोडक्ट यहाँ से टूटा और Cl ने जो है वो इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया के को। अब F जो है ये भी तो जो है हमारे पास 7वां ग्रुप हैलोजेंस उसी का एक एलिमेंट है। सबसे पहले F है, उसके बाद Cl है, फिर Br फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। 7वें ग्रुप का मतलब है कि 7वें ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब F2 के पास क्या, F2 का जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। पहले यानी फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उससे अगले में 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसने क्या किया कि Cl को बाहर निकाल दिया और जो है यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया और के से जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, खुद एक्सेप्ट कर लिया, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव किसने करवाया, F2 ने। अगर F2 ना होता तो KCl तो बहुत सुकून से बैठा हुआ था, उसे कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन F2 ने क्या किया, F2 आया, इसने आके रिएक्ट किया, इसने Cl से कहा कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करो ताकि Cl क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन हो। वो वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो के ने, पोटाशियम ने एक्सेप्ट कर लिया दोबारा और Cl को बाहर निकाल दिया, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसने रिमूव किए, Cl ने। और इसको फोर्स किसने किया है, F2 ने फोर्स किया कि भाई क्लोरीन आप अपने इलेक्ट्रॉन को वापस करो और जाओ यहाँ से। यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई और ये ऑक्सीडेशन किसने करवाई, F2 ने, क्योंकि F2 को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, खुद चाहिए थे। F2 यानी 2 फ्लोरीन के हैं, दोनों फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था। अब उसने क्या किया, वो के से यानी पोटाशियम से खुद एक्सेप्ट कर लिया और खुद पोटाशियम के साथ बॉन्ड बना दिया। अब F2 की मौजूदगी थी तभी ये रिएक्शन हुआ। F2 आया, उसने Cl को कहा कि अपने इलेक्ट्रॉन के को वापस करो क्योंकि मैंने ही एक्सेप्ट करने हैं। अब F2 आया, F2 की वजह से Cl ने जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन वापस किए के को और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई, Cl2 बन गया और वो वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो किसकी वजह से रिमूव हुए, F2 की वजह से। F2 की वजह से वो रिमूव हुए और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई और वो वाले इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट कर लिए, F2 ने खुद एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, लेकिन ये वाली बात मैटर नहीं करती कि F2 ने एक्सेप्ट कर लिए। बात ये है कि F2 आया, फ्लोरीन आया, फ्लोरीन जो है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसने खुद ऑक्सीडाइज करवा दिया किसको, Cl को। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, द सब्सटेंस एटम और आयन विच इज रिड्यूस्ड इटसेल्फ बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब
उसने क्या किया, उसको यहाँ पे कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हमने अभी एग्जांपल पढ़ी वहाँ पे F2 जो है फ्लोरीन है, वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि उसने फोर्स किया है KCl को कि वो Cl के वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, ठीक है। नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब यही वाली बात आपको पता है कि सारे जो हमारे पास हेलोजेंस हैं वो सारे के सारे हेलोजेंस नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल का मतलब ये है कि नॉन मेटल कभी भी इनकी एक प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल्स कभी भी जो है वो इलेक्ट्रॉन को देते नहीं है, बल्कि हमेशा जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है। सेकंड है आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसी स्पीशी है जो किसी दूसरे को रिड्यूस करता है, किस तरह, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू इट। वो अपने इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करके क्या करता है, उसको रिड्यूस करता है। रिड्यूसिंग एजेंट से पहले हम एक दफ़ा रिडक्शन देख लेते हैं कि रिडक्शन हम किसे कहते हैं। रिडक्शन का मतलब ये है कि अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हाइड्रोजन ऐड, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से पे ऐड हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वहाँ यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। अब इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी होगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, और यहाँ पे हमारा मेन फोकस है इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पे। रिड्यूसिंग एजेंट वो वाली स्पीशी है कि जो किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर दे। रिड्यूस का मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहूँ Na+Cl, आपको पता है सोडियम का क्या है एटॉमिक नंबर 11 और Cl का एटॉमिक नंबर क्या है 17। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में क्या, अगर हम सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो इस तरह से है 2 3, और यहाँ पे मैं क्लोरीन का ड्रा करती हूँ 1 2 और 3, और हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11। पहले शेल में 2, अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अगले में 1। जबकि क्लोरीन का पहले शेल में 2, अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अगले में 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन को अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि सोडियम को क्या है, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। अब सोडियम क्या करेगा, सोडियम ये करेगा कि अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा क्लोरीन को, ताकि क्लोरीन एक्सेप्ट कर ले। अब जो अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, यानी सोडियम रिमूव कर रहा है, तो सोडियम पे क्या हो रही है, सोडियम पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और क्लोरीन पे क्या हो रही है, क्लोरीन जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि क्लोरीन क्या है, क्लोरीन जो है वो वहाँ पे रिडक्शन हो रही है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है। सोडियम पे क्या हो रही है, सोडियम पे ऑक्सीडेशन हो रही है बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन पे क्या हो रही है, क्लोरीन पे रिडक्शन हो रही है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल Cl है, ये क्या है, ये एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है वो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो मेटल जिस तरह सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब इसी तरह NaCl में क्या, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा। इसका मतलब है सोडियम क्या है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, Cl को रिड्यूस करवा रहा है अपना इलेक्ट्रॉन दे के। इसका मतलब सोडियम क्या है, सोडियम एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे ऐड हो रहा है, Cl पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, और किसकी वजह से हो रहा है, सोडियम, क्योंकि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट वो वाला एजेंट होगा जो किसी दूसरी सब्सटेंस को रिड्यूस कर दे अपना इलेक्ट्रॉन दे के। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड हो रहा है, क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। और रिड्यूसिंग एजेंट वो वाला एजेंट होगा जो किसी दूसरी सब्सटेंस को रिड्यूस कर दे, यानी वहाँ पे रिडक्शन करवा दे अपना इलेक्ट्रॉन देके। अब इलेक्ट्रॉन अपना कौन दे रहा है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसका मतलब है सोडियम क्या है, सोडियम एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बाद आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की समझ आ गई होगी। इसके बाद उन्होंने एक बहुत शॉर्ट सी ब्रीफ समरी दी हुई है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन हम कहते हैं लूजिंग इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन, और रिडक्शन हम कहते हैं गेनिंग इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन। ये बात हमने पढ़ ली है। अब रिड्यूसिंग एजेंट वो वाला एजेंट होगा जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करवा दे। ऑक्सीडाइज करवा दे मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दे, ठीक है।
और बाकियों को जो दूसरे हैं उनको रिड्यूस करवा दे। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट वो वाला सब्सटेंस है जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करवा दे, यानी वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दे। एंड रिड्यूस अदर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट में लिख सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।